चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने नौशेरा में जवानों के साथ मनाई दिवाली, कहा सर्जिकल स्ट्राइक पर हर एक भारतीय को गर्व। पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर बोले अमित शाह, आम आदमी को मिलेगी राहत, पीएम मोदी का धन्यवाद। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब अगले साल होली तक लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। आपके होश उड़ा देगी पेंटागन की ये रिपोर्ट, चीन पर हुए बड़े खुलासे, भारत को सीमा विवाद में उलझाकर पूरा किया अपना प्लान। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल में 7 से 12 रुपए तक की बड़ी कटौती, यूपी में सबसे ज्यादा कमी की। दिवाली के अवसर पर ब्रिटेन में महात्मा गांधी की याद में जारी किया गया सोने चांदी का सिक्का। पेट्रोल के साथ सरसों का तेल भी हुआ सस्ता, दीपावली पर जलाओ भरपूर तेल के दिए। राउत का केंद्र सरकार पर निशाना, तेल के दाम 50 रुपए कम करना है तो भाजपा को पूरी तरह हराना होगा। कोरोना मामले स्थिर, लेकिन मौतों की संख्या में इजाफा, 24 घंटे में 461 मरीजों की गई जान। न सुरक्षा की तामझाम न ट्रैफिक रोकी गई, दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी की तरह निकले पीएम मोदी। पंजाबी सिंगर बब्बू मान सिंघू बॉर्डर पहुंचे, किसानों के साथ मना रहे हैं दिवाली। भारत यथाशीघ्र 1 लाख करोड़ डॉलर की जलवायु वित्त की उम्मीद कर रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अशोक गहलोत बोले महंगाई कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी और कम करे केंद्र। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, राजनीति से ले लूंगा संन्यास। सीबीडीटी ने कर्जदाताओं को 1 करोड़ 12 लाख रुपए का किया टैक्स रिफंड, देखे डिटेल्स। केवल लिव इन रिलेशनशिप में रहने से नहीं मिल जाते वैवाहिक अधिकार, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। ट्रेनों में रिजर्वेशन न मिला तो लगाई युक्ति, रेलवे के नियम का फायदा उठा रहे यात्री। केंद्र के बाद बिहार ने दिया दिवाली का तोहफा, पेट्रोल के दाम 3 रुपए 20 पैसे तो डीजल के दाम 3 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर कम किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांगी 757 करोड़ की मदद। राज्य में शुरू हुई कचरे से बने पेट्रोल डीजल की बिक्री, सिर्फ 70 रुपए में 1 लीटर तेल ले जा रहे हैं लोग। राजस्थान में आयकर विभाग ने 33 परिसरों में मारा छापा, 50 करोड़ की काली कमाई का लगाया पता। राजस्थान सरकार ने राज्य बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के लिए की बोनस की घोषणा। अमरिंदर सिंह के इस्तीफा पर सोनिया गांधी ने लिया एक्शन, सामने आई अहम जानकारी। एमपी में भी सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, आज से ही लागू होगा नया रेट, सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा। अब पति पत्नी दोनों को मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए, जानिए ये नियम। बठिंडा में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का किसानों ने किया विरोध, लोगों को दिवाली की बधाई देने गए थे, जाने कारण। पीएम मोदी बोले शौर्य का सिलसिला ना कभी रुका है ना कभी झुका है। नई दिल्ली से बिहार के इन स्टेशनों के लिए चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। 21 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों का धरना जारी, मना रहे हैं काली दिवाली। भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे महंगे कोच होंगे द्रविड़, इतनी होगी फीस। आपका भी है किसी बैंक में अकाउंट तो फ्री में 2 लाख के साथ मिलेगा 4 लाख का लाभ। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पीएम मोदी ने नौसेना में जवानों के साथ मनाई दिवाली, कहा सर्जिकल स्ट्राइक पर हर भारतीय को गर्व। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नौसेना सेक्टर में जवानों से मुलाकात की। केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हाल में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जवान भारत मां के सुरक्षा कवच हैं। आप सभी की वजह से ही हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं और त्योहार में खुशी का माहौल है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सुरक्षा बलों के लिए रक्षा उपकरण खरीदने में सालों लग जाते थे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता ही पुराने तरीकों को बदलने का एकमात्र उपाय है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा बजट का करीब 65% खर्च देश के अंदर ही खरीद पर खर्च हो रहा है। आज देश के अंदर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट भी देश के अंदर बन रहे हैं। विजयादशमी के दिन 7 डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। पीएम ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, जैसलमेर से अंडमान और निकोबार तक कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। इससे हमें अपनी तैनाती क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने सेना में महिला अधिकारों को परमानेंट कमीशन मिलने का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका नई ऊंचाइयों को छू रही है। महिलाओं को अब सेना में स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। प्रमुख सैन्य संस्थानों के दरवाजे भी महिला के लिए खोल दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर बोले शाह, आम आदमी को मिलेगी राहत, पीएम का धन्यवाद। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय है और इससे न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी बल्कि मुद्रास्फीति में भी कमी आएगी। शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को और कम करके लोगों को अधिक राहत देने का सराहनीय काम किया है। शाह ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए की कमी करके आम जनता को बड़ी राहत दी है। कई राज्यों में 7 से 12 रुपए तक की बढ़ी कटौती, यूपी में सबसे ज्यादा कमी। जी हां, देश भर में तेजी से बढ़े पेट्रोल और डीजल के भाव के बीच केंद्र सरकार ने आज बुधवार की रात जब कुछ राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम करने का कदम उठाया, तो इसके बाद कई राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल के भाव में बड़ी कटौती करने का तुरंत ऐलान कर दिया। गुजरात, कर्नाटक सरकार और गोवा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपए कम करने का ऐलान किया। इन राज्यों में सबसे बड़ी कटौती उत्तर प्रदेश ने की है। बिहार सरकार ने भी कीमतें कम की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक यूपी में डीजल और पेट्रोल 12-12 रुपए की कमी आई है। केंद्र सरकार ने कटौती करते ही कर्नाटक, गोवा, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल में 7-7 रुपए कम करने की घोषणा की। उत्तराखंड ने 2 रुपए वेट कम करने की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 7 रुपए प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा की। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक गुजरात में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य से पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने का भी आग्रह किया। इसके बाद कर्नाटक सरकार और गोवा राज्य सरकारों के बाद असम और त्रिपुरा की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल में 7-7 रुपए कम करने की घोषणा कर दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपए कम कर दिए। केंद्र के बाद बिहार ने दिया दिवाली का तोहफा, पेट्रोल के दाम 3 रुपए 20 पैसे तो डीजल के दाम 9 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर तक घटाए। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के फैसले के बाद अब कई राज्य भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट में कटौती कर रहे हैं। इन राज्यों की सूची में अब बिहार का नाम भी जुड़ गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार पेट्रोल पर 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपए 90 पैसे की राहत देगी।
पेट्रोल के साथ सरसों का तेल भी हुआ सस्ता, दीपावली पर जलाओ भरपूर तेल के दिए। जी हां, परंपरा के अनुसार दिवाली पर्व पर सरसों के तेल के दिए खूब जलाओ। तेल के दाम में महंगाई आपकी खुशी में आड़ी नहीं आएगी। उद्योग निकाय सोलवेंट एक्सट्रेक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर आगरा की प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने सरसों के तेल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की है। कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि अभी और भी कटौती की जा सकती है। आगरा ऑयल मिल के प्रबंधक निदेशक कुमार कृष्ण गोयल, कारोबारी ब्रजमोहन अग्रवाल व दिनेश गोयल ने बताया कि एसईए के आह्वान का प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने खाद्य तेल की कीमतों में 4 से 7 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की। इनमें गौतम अडानी की अडानी विल्मर और योग गुरु रामदेव की रुचि सोया इंडस्ट्री भी शामिल है। प्रतिदिन 600 टन तेल का उत्पादन करने वाली आगरा की कंपनियां पहले ही यह निर्णय ले चुकी हैं। अशोक गहलोत बोले, महंगाई कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी और कम करे केंद्र। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भाजपा शासित राज्य सरकारों ने वेट में कमी की। इस कारण इन राज्यों में पेट्रोल व डीजल सस्ता मिलने लगा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और कम करे तो राज्य का वेट स्वतः ही कम हो जाएगा। वेट कम करने की संभावनाओं को नकारते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने से वेट की दर में पेट्रोल पर 1 रुपए 8 पैसे और डीजल पर 2 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर की कमी होगी। राउत का केंद्र पर निशाना, तेल के दाम 50 रुपए कम करना है तो भाजपा को पूरी तरह हराना होगा। जी हां, पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के दूसरे दिन शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हारने पर पेट्रोल के दाम 5 रुपए कम किए गए। यदि ईंधन के दाम 50 रुपए लीटर तक लाने हैं तो भाजपा को पूरी तरह हराना होगा। महाराष्ट्र में राकांपा व कांग्रेस के साथ सत्ता में साझेदारी कर रही शिवसेना के नेता राउत ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि तेल के दाम 100 रुपए लीटर करने को लेकर सच में सख्त होने की जरूरत है। देश में कुछ समय से पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए लीटर तक कम कर दिया। इससे उच्चतम स्तर पर पहुंचे इनके दाम घट गए हैं। यह फैसला हालिया उपचुनाव में भाजपा शासित कुछ राज्यों में पार्टी की पराजय के बाद उठाया। संजय राउत ने कहा कि पेट्रोल के दाम 5 रुपए कम करने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। दाम पहली बार में कम से कम 25 और दूसरी बार में 50 रुपए कम किए जाने थे। उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद केंद्र ने दाम 5 रुपए कम कर दिए तो इनमें 50 रुपए की कमी लाने के लिए भाजपा को पूरी तरह हराना होगा।